जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी अन्य किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना किया था, रेड क्रॉस की। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत और एशिया के प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सॉफ्ट ड्रिंक में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? तो ड्रिंक में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो पहला तुर्क मोहम्मद गजनी था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कुतुब मीनार का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे भी आप याद रखिएगा। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है। अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो चिल्का झील या दाया नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और चिल्का झील या उड़ीसा में स्थित है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और दाया नदी के तट पर ही कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सम्राट अशोक की जीत हुई थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू है एक, तो आलू तना कंद है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अदरक भी तना में आता है। हल्दी भी तना में आता है। अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद अबुल कादिर बदौनी ने किया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रामायण की रचयिता वाल्मीकि हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में किलोमीटर में सबसे लंबी रेलवे लाइन नेटवर्क मार्ग है? तो सबसे लंबी रेलवे लाइन जो उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध डैश हैं। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध मोहन वीणा से है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। RRC ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था? तो इसका उद्देश्य तीव्रतर दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था। तो इसे भी आप याद रखें। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना है। कई एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत से है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण शून्य पृथ्वी के केंद्र पर होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण अधिक पूछे, अधिक कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो यह अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से निकलती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पिटमय मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो पिटमय मृदा यानी पिटमय मिट्टी या मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। गुरु तेज बहादुर को किस मुगल शासक ने फांसी दी थी? तो गुरु तेज बहादुर को मुगल औरंगजेब शासक ने दिया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। औरंगजेब यह शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 16 सितंबर को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। भितरकानिका अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। यह सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। भितरकानिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिनी अमेजन के रूप में भी लोकप्रिय है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर या कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्मल हृदय किसका उपनाम कहा जाता है? तो यह निर्मल हृदय मदर टेरेसा का उपनाम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार पाने वाली यह भारत की प्रथम महिला है और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था और भारत सरकार ने 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया। 22 अगस्त 1952 को मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना के कुछ वर्ष बाद मदर टेरेसा ने कालीघाट में अपने पहले मरने के लिए घर निर्मल हृदय का उद्घाटन किया। मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ है, तो मैसेडोनिया में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है, इसे भी आप याद रखिएगा। आईपैड क्या है? तो यह टैबलेट है, तो ऑप्शन इस सही हो जाएगा। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो प्लास्टिक का रुपया पैसा जारी करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कागज का पूछे, कागज का मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका मुद्रा पीसो है। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इस संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति यानी राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2016 में और एसएससी CHSL में पूछा गया 2018 में। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ डैश क्षेत्र में पाई जाती है? तो कांटेदार झाड़ियाँ यह शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागफनी, नारियल यह सब शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की पहली CNG ट्रेन 13 जनवरी 2015 को कहां से कहां तक चली थी? तो यह रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह हरियाणा में पड़ता है, इसे भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन समूह का सदस्य नहीं है? ऊंट, घोड़ा, बैल ये सब एक समूह का है, लेकिन बिल्ली नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स या मिट्टी के बिना पानी में
वाला पौधा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिना मिट्टी के यह पानी में उग सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी पशु जुगाली नहीं करता है? जुगाली यानी कबरी नहीं करता है तो सुअर नहीं करता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जुगाली करते समय, जो पशु जुगाली करता है, जुगाली करते समय मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस, इसे भी आप याद रखिएगा। द रेस ऑफ लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिल्खा सिंह। और इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। नाबार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नाबार्ड या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नाबार्ड का स्थापना मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड के वर्तमान में श्री साजी केवी हैं। जब एग्जाम होगा आरपीएफ चाहे एसएससी जीडी चाहे अन्य किसी भी एग्जाम का 100% यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश स्त्रियां थी। 1000 पुरुष पर 919 स्त्रियां तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत और एशिया की सबसे बड़ी खदान है तो गेवरा है तो ऑप्शन ए सही है, गेवरा। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक सोयाबीन में होती है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोयाबीन दाल का उत्पादन करने में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश यानी एमपी है। और मूंगफली का उत्पादन करने में प्रथम राज्य गुजरात है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादन आंध्र प्रदेश यानी एपी में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है तो मोपिन यह प्रति वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा किसने दिया था? तो यह नारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एनएक्सी मैंडर ने बनाया था तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विश्व का प्रथम मानचित्र। अमूल का पूर्ण रूप डैश है? तो अमूल का पूर्ण रूप आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय गुजरात में स्थित है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश से ली गई है? तो यह रूस से लिया गया है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे गगन नारंग कप का संबंध किससे है तब शूटिंग से हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी किस देश के हैं? तो लियोनेल मेसी का यह संबंध अर्जेंटीना देश से है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फलों का मधुर स्वाद डैश के कारण होता है? तो फलों में जो मीठापन होता है यह उसका कारण फ्रुक्टोज होता है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने किया था तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कभी कभी आपको आर्यभट्ट दे देगा, इसे भी आप टिक मारिएगा, ऑप्शन के हिसाब से टिक मारिएगा। आर्किमिडीज देगा तो आर्यभट्ट नहीं देगा और आर्यभट्ट देगा तो आर्किमिडीज नहीं देगा, जो भी ऑप्शन में होगा उसे टिक मारिएगा। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है और वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा गया है। बोहाग बिहू उत्सव किस राज्य का राष्ट्रीय त्यौहार है? तो यह असम का है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असम का है। कई एग्जाम में पूछा गया है। यह फसल से संबंधित है, फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग फेन प्लावन विधि में झाग स्थिरकारी के रूप में होता है? तो क्रिसोल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो टोटल आपको 51 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।